तो साथियों, समायन 3.0 का आदेश जारी हो चुका है और इसमें भी दोस्तों आदेश में तमाम खामियां हैं। जी हाँ साथियों, हम खामियों के बारे में बताएंगे, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था 28 अक्टूबर को। और दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि समायोजन का आदेश बहुत ही जल्दी हो सकता है। और देखिएगा, आदेश हो गया है समायोजन का। जी हाँ साथियों, आखिर इस समायोजन में किसका समायोजन होगा और कैसे समायोजन होगा और क्या शिक्षा मित्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऐच्छिक नहीं है। मैंने अपना पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी यही बोला था कि ऐच्छिक समायोजन नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों फिर से मेरी कही बात बिल्कुल सच हो गई है। और देखिएगा दोस्तों, समायोजन 3.0 का बिगुल बज चुका है। और दोस्तों 14 नवंबर 2025 को दोस्तों आदेश आ चुका है। और सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का है, जो कि अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में। दोस्तों उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किनका समायोजन होगा और किनका नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी। और लोग आपको डराएंगे, आपको लुभाएंगे, मीठी गोली देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सही और सटीक बातें करता हूँ जो कड़वी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं। लेकिन दोस्तों सच हमेशा सच ही रहता है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या संविदा कर्मी हैं तो आपको सच से सामना करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर देखिएगा, लेटर है ये सीधे सीधे 14 नवंबर 2025 का लेटर है। और प्रेषक है पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में कह रहे हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। और विषय देखिएगा, विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय समायोजन ट्रांसफर के संबंध में। तो यहाँ पर साफ साफ इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो समायोजन है वो स्वैच्छिक शब्द हट गया है, क्योंकि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 स्वैच्छिक था। स्वैच्छिक अर्थ ये था कि आप ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, और आप कोई भी चॉइस से स्कूल ले सकते थे, आप कोई भी स्कूल भर सकते थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो चॉइस दिए गए थे उस समय समायोजन 1.0 में करीब 22 से 25 हज़ार ट्रांसफ़र हुए थे। और दोस्तों समायोजन 2.0 में भी करीब 5.5 से 6 हज़ार ट्रांसफ़र हुए थे, जिसमें आसपास के नगर के जितने भी मतलब आसपास के स्कूल हैं वो सारे भर गए और खाली रह गए सुदूर ब्लॉक के, दूर ब्लॉक के। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर किन किन लोगों का समायोजन होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, निकालिएगा मत, फिर आप लोग पूछोगे सर ये क्या है वो क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि यहाँ पर 4 लोगों की कमेटी बना दी है। 4 लोग हैं इसमें, सॉरी एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 लोग रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले है जिलाधिकारी महोदय जी, वो अध्यक्ष रहेंगे। मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ सर वो सदस्य रहेंगे। और प्रचार डाइट के वो भी सदस्य रहेंगे। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो सदस्य सचिव रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो खाका खींचा जाएगा वो ऑफलाइन ही खींचा जाएगा। यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी वो ऑफलाइन बनेगी, क्योंकि ऑनलाइन में जो गड़बड़ी हुई है, दिक्कतें हुई हैं, जिसका दोस्तों हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और सरकार की छीछा लेतन हो रही है। और न्यूज़पेपर में भी ये प्रमुखता से छपी थी कि समायोजन तो कर दिया लेकिन विद्यालय एकल के एकल रह गए, विद्यालय जो टीचर्स थे वो चले गए। हम यहाँ पर दोस्तों उठापटक होगी और ये होगी ऑफलाइन। जो लिस्ट बनेगी, खाली स्कूल कौन है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। खाली स्कूल जो भी खाली हैं, कम है, एकल है या शिक्षक विहीन है, उनकी लिस्ट बनेगी। और दोस्तों दूर दूर के ब्लॉक की बनेगी। और फिर दूसरी लिस्ट बनेगी जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं, सरप्लस हैं टीचर्स, वो दोस्तों देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सरप्लस टीचर हैं उनमें दोस्तों उनका ही समायोजन किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा में ही होगी और नगरी का नगर में ही जाएगा। इसके बाद है यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एकल शिक्षक एवं विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि छात्र संख्या कौन सी देखी जाएगी।
अब आप ये भूल जाइएगा छात्र संख्या सरकार पिछली देखेगी, ऐसा कुछ नहीं। अब सरकार अपने अनुसार करेगी। छात्र संख्या वो प्रेजेंट की देखी जाएगी, प्रेजेंट अभी स्थिति क्या चल रही है। यहाँ साथियों छात्र संख्या दोस्तों आप ये माने चलिएगा किसी भी महीने में देख सकते हैं अब वो, कि जुलाई की क्या चल रही है, या नवंबर की छात्र संख्या क्या चल रही है, या अगस्त की क्या चल रही है। तो अब वो महीना वार दोस्तों देखा जा सकता है, क्योंकि छात्र संख्या तो शासन के पास है। अब जुलाई में दोस्तों छात्र संख्या थी, अब जाके कम हो गई, तो वहाँ पर टीचर हो गई सरप्लस, तो उनको हटाया जाएगा, यानी पेरेंट की छात्र संख्या देखी जाएगी। ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब ये छोड़ दीजिएगा कि 25-26 की देखी जाएगी या 24-25 की देखी जाएगी, अब कुछ भी नहीं, अब महीने के अनुसार छात्र संख्या देखी जाएगी। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, अंतः जनपदीय स्थानांतरण अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किए जाएंगे ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण से जो अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुए थे उसमें जो भी परेशानी हुई है उनको सबको मिटाया जाएगा, और हर स्कूल में 2 टीचर्स तो होने चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बोली गई है। इसके बाद दोस्तों शिक्षकों की पदोन्नति अन्यत्र स्थानांतरण में आकस्मिक मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो सारा का सारा जो काम है वो जनपदीय यानी कि ये जो सदस्य टीम है वो इनके हाथों में दे दिया। अब यही तय करेंगे कि किनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया है, ये जो विद्यालय हैं वो ऑनलाइन ही शो होंगे, जो विद्यालय हैं वो ऑनलाइन शो होंगे पोर्टल पे, लेकिन फीडिंग वो इन टीम द्वारा की जाएगी। जी हाँ, ऑफलाइन पहले लिस्ट बनेगी, फिर उसकी फीडिंग की जाएगी, और उन स्कूलों के नाम लिए जाएंगे जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं। और दोस्तों यहाँ तक मुझे लग रहा है उन टीचर्स के नाम भी नज़र आएंगे। जी हाँ साथियों, उन टीचर्स के नाम भी नज़र आ सकते हैं कि इस विद्यालय में इतने ज़्यादा टीचर्स है। या तो नंबर आएंगे, जैसे कोई विद्यालय आ गया तो वहाँ पर अगर 2 टीचर्स ज़्यादा है तो 2 का नंबर शो करेगा, या हो सकते कि नाम शो करें कि ये इतने सारे टीचर्स हैं, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं, लेकिन मुझे लग रहा है नंबर ही रहेंगे कि 2 टीचर यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, उसके बाद सारी की सारी सूचना है वो ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि बहुत ही जल्दी आपको कार्य करना है। अभी साथियों इलेक्शन का कार्य चल रहा है, SIR का कार्य चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ही ये हेरफेर हो सकती है, फेरबदल हो सकती है। अब दोस्तों इसमें कमियां क्या हैं, कमियों की बात करें चलेगा, आपने कर दिया ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो कमियां हैं, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों के मामले में अभी भी कोई क्लियर बात नहीं है, क्या शिक्षा मित्रों को टीचर्स जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट कह रही है शिक्षा मित्र संविदा कर्मी हैं, उनको टीचर्स नहीं मान सकते हो, लेकिन समाजन 1.0 समाजन 2.0 में शिक्षा मित्रों को भी टीचर माना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों RT एक्ट भी कहता है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्र संविदा कर्मी हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनको नहीं जोड़ना चाहिए। अब ये तो दोस्तों और इसके दिशा निर्देश विस्तृत जारी होंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या है चीज़ें, क्या क्या नहीं है। अभी तो दोस्तों फौरी तौर पर ये आदेश दिया गया है कि यहाँ पर जो भी कार्य करना है वो ऑफलाइन करना। अभी इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, है ना। इस बार स्वैच्छिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि स्वैच्छिक नहीं होगा, इस बार ज़बरदस्ती आपका दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि समायोजन किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। सबसे बड़ी बात यही है। देखिएगा दोस्तों अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो देखिएगा अभी तक जो समायोजन हुए थे जिसमें किसी सीनियर का समायोजन जब किया जा रहा था तो वो हाई कोर्ट चला गया, जिससे समायोजन वहीं रुक गया, और जूनियर का समायोजन किया गया तो वो भी हाई कोर्ट चला गया, जिससे समायोजन वहीं रुक गया, कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब दोस्तों ऐसे में टीचर्स जहाँ पर एकल है वो परेशान है कि टीचर्स ही नहीं है, जिससे समय टाइम टू टाइम आगे बढ़ता जा रहा था। तो इस बार सरकार ने क्या किया, उसका तोड़ निकालने के लिए कि ये टीचर्स बार बार हाई कोर्ट चले जाते हैं, इससे हमारा नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है, और जो टीचर्स एकल हैं बेचारे परेशान हैं, उनको दिक्कत होती है। तो सरकार ने किया स्वैच्छिक कि अगर आपका विद्यालय सरप्लस में आ रहा है, जैसे 1 टीचर आया 2 टीचर आया, तो पूरे स्कूल में कोई भी भर सकता है। स्वैच्छिक दे दिया उन्होंने कि कोई भी भर दीजिए, उसी का हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी जगह मतलब 90% तो 80% तो लोगों ने भरा है कि चलो यहाँ से मटे आ रहे। बहुत लोग स्कूल में स्टाफ में नहीं बनती, कोई ज़्यादा दूरी पे थे तो वो अपने घर के नज़दीक आ गए, उनका ब्लॉक चेंज हो गया, है ना।
तो ब्लॉक चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई ना कोई स्कूल से चला गया, तो यहाँ पर दोस्तों सही हिसाब हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, जो पास के निकट के विद्यालय थे वहाँ से किसी ने भरा ही नहीं, ना समाजन 1.0 में ना समाजन 2.0 में। अब उनके लिए खतरे की घंटी है ये, उन्होंने भरा ही नहीं। और मैं उनसे पहले भी बोल रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप लोग भर दीजिए वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। अब साथियों इसमें होगा क्या, देखिएगा, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ और अंदाजे से ही कुछ काम होते हैं। यहाँ पर चूंकि आपका डाटा पूरा रहेगा, सरकार के पास आपके सारे स्टाफ की जानकारी रहेगी कि ये लोग इस स्कूल में हैं और इतने लोगों का 2 लोग यहाँ पर सरप्लस चल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एकल विद्यालयों की तो लिस्ट बन जाएगी जो दूर के होंगे, क्योंकि सुदूर ब्लॉक में कोई नहीं जाना चाह रहा है, जो अति पिछड़े ब्लॉक हैं 60, 70, 70, 80, 80, 100 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में दोस्तों आपका ब्लॉक चेंज होना तो कंपलसरी है ही, आप ये जान लीजिए। और आप चाहे भरें या ना भरें, पहले तो यही दिया जाएगा कि आप भर दीजिए, चले जाइए। अगर कोई नहीं भरता है, सरप्लस में भी अगर कोई नहीं भरेगा, तो सीधा सा दोस्तों रोस्टर प्रक्रिया है, आपका किसी का भी उठा के वहाँ से पटक दिया जाएगा दूर ब्लॉक में। वो चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे मिडिल टीचर हो, ये सारा काम करेगा फिर सॉफ्टवेयर। आप मत भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना सीनियर भर रहा है ना जूनियर भर रहा है ना कोई नहीं भर रहा है, तो ये काम करेगा ऑटोमेटिकली AI जनरेट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो करेगा, वो उठा के पटक देगा रोस्टर के अनुसार। फिर वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई चारा नहीं है, हाईकोर्ट जाइए या चाहे कोई जाइएगा। और दोस्तों वैसे भी हाईकोर्ट सख्त नाराज है, हाईकोर्ट बच्चों के लिए कह रहा है। तो ऐसे में अगर कोई हाईकोर्ट जाता भी है तो दोस्तों उसको राहत तो नहीं मिलनी है, क्योंकि सरकार कह चुके हम 2 बार स्वैच्छिक कर चुके। अब यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और जहाँ पर बच्चे कम हैं, नहीं सॉरी, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं टीचर्स कम है, तो वहाँ पर भेजना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यही होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा यही होना चाहिए। और फिलहाल दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे क्या, ब्लॉक तो आपको ये माने चलिए सारे ब्लॉक खोले जाएंगे, लेकिन जहाँ पर पहले से टीचर है वो तो ब्लॉक खोले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ तो टीचर्स हैं। सीधे से वो ब्लॉक खोले जाएंगे, उन स्कूलों को लिया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सुदूर ब्लॉक है उन्हीं को खोला जाएगा और उनकी ही लिस्ट बनाई जाएगी जो 100 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में आप अगर घर के नज़दीक हैं, अगर आपका विद्यालय सरप्लस में है, तो ओबियसली आपके लिए खतरे की घंटी है। अब ये दिशा निर्देश पूरी रूप से जारी होंगे और इसमें आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।